इंसान के साथ साथ मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है भ्रष्टाचार का। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। $500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होती। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची से लेकर ओडिशा तक के ठिकानों से इतना कैश मिला है कि गिनते गिनते इंसान भी थक गया है और मशीनें भी। लेकिन कैश बरामद होना बंद नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस से उनके सांसद की अकूत संपत्ति का हिसाब मांग रही है और कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। देखिए सबसे बड़े कैश लोग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नोटों का ये पहाड़ कितना बड़ा और कितना विशाल है, इसकी कल्पना कर पाना भी अब मुश्किल साबित हो रहा है। ₹500 के नोटों का ऐसा अंबार जिसे देखकर आयकर विभाग की टीम के भी होश उड़ गए हैं। $1.5 अरब की आबादी वाला हिंदुस्तान इन तस्वीरों को देखकर सन्न है। देश का आम आदमी हरे हरे नोटों की एक गड्डिया देखकर सोच रहा है कि आखिर ये पैसे हमारे नहीं तो किसके हैं। सोच कर माथे पर बल पड़ गए हैं कि एक कांग्रेस सांसद के अलग अलग ठिकानों पर करोड़ों का ये साम्राज्य क्यों, कब और कैसे खड़ा किया गया है। और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है। थैले कम पड़ जाए, बोरियां कम पड़ जाए, मशीनें टूट जाए, लोग थक जाए, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस की ये मोहब्बत की दुकान से ये भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइज आज सामने दिख रही है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। बीजेपी आयकर विभाग की इस छापेमारी को कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस हाय 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 हाय, भ्रष्टाचारी कांग्रेस हाय हाय हाय। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। दिल्ली से लेकर यूपी के अलग अलग शहरों तक कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी घेर रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धीरज साहू का नाम लिया है। धीरज साहू
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। और फिलहाल पूरे देश के लिए धन कुबेर, क्योंकि यही वो नाम है जिनके घर और दफ्तर के भीतर से करोड़ों का कैश बरामद किया जा रहा है। सबसे बड़े कैश लोग की ये कहानी 5 दिसंबर को शुरू हुई थी, जब कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी। ओडिशा और रांची के ठिकानों पर रेड मारी गई थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक 354 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जबकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ तक बताया जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। गिनती हो रही है, मशीन खराब हो जा रहा है, दूसरी मशीन आ रही है। अभी तो केवल डब्बे का, और कितने डब्बे होंगे 300 करोड़ कभी किसी ने देखा होगा क्या? ये दुनिया का पहला उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां बैग कितने हैं आप गिन नहीं पाएंगे। एक के बाद एक अलमारियों पर नजर डालिए, कितनी गड्डियां रखी हैं आप देखकर गश खा जाएंगे। कल्पना कीजिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि 50 कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। इस कैश रिकवरी को हम आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां मिला कैश अब तक किसी भी एजेंसी के जरिए पकड़ा गया सबसे ज्यादा कैश है। इतना ही नहीं, कैश के अलावा 3 सूटकेस भरकर ज्वेलरी भी बरामद हुई है। हालात ऐसे हो गए कि 2 दिन के भीतर ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से इतना कैश मिला कि नोट गिनने वाली मशीन तक खराब हो गई थी। 25 मशीनों से नोटों की गिनती की जा रही है। धीरज साहू की कंपनी और घर से मिले नोटों से आईटी डिपार्टमेंट के कुल 176 बैग भर गए थे। इस वक्त हम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर के बाहर मौजूद हैं। ये रांची वाला उनका घर है और आप देख सकते हैं कि अभी भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। रेड कार्ड आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन भी जो रेड है वो यहाँ पर इनकम टैक्स की लगातार चल रही है। इससे पहले इनकम टैक्स की टीम ने ओडिशा में और जो वेस्ट बंगाल में इनके ठिकाने हैं वहाँ पर रेड की थी और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो कैश है वो बरामद हो चुका है। अगर मैं इस घर की बात करूँ तो यहाँ से 8 करोड़ रुपए कैश और 3 सूटकेस में ज्वेलरी इनकम टैक्स की टीम को मिली है। और जो इनका पुश्तैनी घर है लोहरदगा में, वहां से 11 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की टीम बरामद कर चुकी है। फिलहाल जो इनकम टैक्स की रेड है वो अभी भी चल रही है। घर के अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तमाम जो घर के अंदर लोग मौजूद हैं उनसे बात की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इतना जो कैश था वो कहां से आया। धीरज साहू के साथ साथ उनके करीबी और सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। धीरज साहू के सहयोगी कारोबारी के घर के पीछे वाले हिस्से में पैसों से भरी एक बोरी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश है। जहां ये बोरी मिली है वो देखने में घर लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक रहस्यमय ठिकाने के तौर पर हो रहा था। बीजेपी जवाब मांग रही है और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई। एक हमारे राज्यसभा सांसद जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ रेड हुई है, कई विशाल उनका साम्राज्य है। उनसे कहा गया है कि वो स्पष्टीकरण दें कहाँ से ये एक इनकम टैक्स या संबंधित एजेंसियों और एक व्यक्ति जिसका साम्राज्य है उद्योग का, उससे जुड़ा मामला था। पहले भी कह चुका हूँ, ये साहू साहब का अपना इंडिविजुअल मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही है। ज्यादा पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जवाब साहू साहब ही दे सकते हैं। कांग्रेस कैशलोक के कनेक्शन से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धीरज साहू का कांग्रेस का दशकों पुराना रिश्ता है और कोई साधारण रिश्ता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी जमाने में चुनाव प्रचार के वक्त धीरज साहू के घर रुका करती थी।
मुमकिन है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी ने धीरज साहू का नाम पहली बार इस कैश कांड के बाद सुना है, लेकिन 64 साल के धीरज रांची के बेहद रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धीरज साहू कांग्रेस के लिए कितने खास हैं उसे आप इस बात से समझिए कि 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद वो राज्यसभा पहुंचे थे। मैं धीरज प्रताप साहू राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धीरज साहू झारखंड के लोहरदगा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। लोहरदगा में धीरज साहू के पुश्तैनी मकान को लोग व्हाइट हाउस कहते हैं। व्हाइट हाउस इसलिए क्योंकि धीरज साहू का घर कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। लोहरदगा का यही घर व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। घर देख लीजिए, किसी महल से कम नहीं है। यही वो घर है जहां न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आया करती थी, बल्कि देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के इस घर में आ चुके हैं। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू के लिए कहा जाता है कि उनके वक्त में तो सांसद और विधायक के टिकट इसी परिवार की सिफारिश पर तय होते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि देश जब आजाद हुआ तो 1947 में भारत सरकार को धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दान में दिया था। आजादी के वक्त जिस परिवार ने 47 किलो सोना सरकार को दान में दे दिया हो, उनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि धीरज साहू के ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश क्यों मिल रहा है, वो भी तब जबकि अपने चुनावी हलफनामे में धीरज ने अपनी संपत्ति 34 करोड़ से ज्यादा बताई है और 2 करोड़ की देनदारी भी बताई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद धीरज साहू का घर है। रांची में खड़ा ये सुशीला निकेतन कितना आलीशान है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और धीरज साहू का ऐसा एक घर नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस धीरज साहू के ठिकाने से 350 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है, वो सांसद होते हुए देश को बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 35 करोड़ से ज्यादा की मिल्कियत है। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां-कहां काली कमाई और कहां-कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। धीरज साहू राजनीति के अलावा क्या करते हैं, जरा वो भी जान लीजिए। धीरज साहू का परिवार मुख्य तौर पर शराब कारोबार से जुड़ा है। परिवार की ज्यादातर कंपनियां ओडिशा में हैं। रांची में सफायर इंटरनेशनल स्कूल और हॉस्पिटल का काम धीरज साहू के भतीजे संभालते हैं। आईटी विभाग की इस छापेमारी में मिले इस अपार खजाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और लिखा था, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक पैसों का हिसाब नहीं मिल जाता। और इन सब में रोचक बात यह है कि कैश रिकवरी के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में धीरज साहू ने लिखा था, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं।
अगर इस देश से भ्रष्टाचार को कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तो धीरज साहू के पास ही दिखाई दे रहा है और अब तो कैश रिकवरी का ये मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है।